बहुत सारी ऐसी चीजें हमको यहाँ पे पता लगा है जिसको सच में हमको बहुत ही ज्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा ये स्मार्टफोन को लेने के बाद। लेकिन अगर आप iPhone 17 को यूज किए हुए काफी लंबा अरसा यहाँ पे बीत गया है, आप यहाँ पे गैलरी से यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि दोस्तों कि हमने यहाँ पे एक दो फोटो या एक दो वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया है। मैंने कुछ अपने YouTube की वीडियो से इससे शूट किया, बाहर घूमने गए तो वो सारी चीजें भी हमने इससे किया और इसका स्टोरेज भी ना एकदम टाइट हो गया। तो सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा, इत्मीनान से देखिएगा। और ई वाला उंगली कहाँ डालना है, सब्सक्राइब वाला बटन पे डालिए। बिल्ड एंड डिजाइन द प्रैक्टिकल बात। देखो नो डाउट ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों, अगर मैं इसको कवर से निकाल दूं तो ये एकदम प्रीमियम वाला फीलिंग आपके हाथों में ये देता है। साइड का जो फ्रेम वगैरह दिया गया ये एल्युमिनियम वाला यहाँ पे दिया गया, फ्रोस्टेड बैक वगैरह दिया गया। कैमरा का भी डिजाइन यहाँ पे डिसेंट है। पिछले साल जो iPhone 16 आया था उसमें 6.1 इंचेस का यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया था, लेकिन यहाँ पे 6.3 इंचेस के कारण जो है ये स्मार्टफोन थोड़ा सा साइज इसका यहाँ पे बढ़ गया है। तो अगर आप एक हाथ से स्मार्टफोन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो, हाथ छोटा है, तो थोड़ा सा ये आपको भारी महसूस होगा, क्योंकि इसका वेट भी यहाँ पे बड़ा है, जो कि हमको यूज करने के दौरान फील हुआ। तो हम अपना फीलिंग बस आपको बता रहे हैं, ये कोनो बुराई नहीं है, ये चीज समझिएगा। और इस वीडियो में ना कोनो बुराई जबरदस्ती का हम नहीं करने वाले हैं। जो एक्सपीरियंस है, 80,000 रुपए भैया हमने अपने लगाया है, वही चीज हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो इत्मीनान से समझिएगा चीजों को। मेरा जो एक्सपीरियंस खराब हुआ ये स्मार्टफोन को पकड़ने के वक्त, वो हुआ, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा बटन दिया गया, यहाँ आपको कैमरा का बटन दिया गया, यहाँ पे आपको एक्शन बटन दिया गया है, वॉल्यूम बटन दिया गया। तो जब भी आप ये स्मार्टफोन का वॉल्यूम को टिपिएगा तो कभी एक्शन बटन टिपा जाता है, या फिर कभी आपका पावर बटन या AI वाला बटन टिपा जाएगा, या फिर गलती से आपका यहाँ पे कैमरा बटन टिपा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना ज्यादा बटन होने के कारण ना प्रैक्टिकल यूज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको फील यहाँ पे, और खास करके तब फील हुआ जब हम ये ट्राइपॉड में जब इसको हम लगाते हैं ना, तो इतना ज्यादा बटन होने के कारण जो सही जगह पे ट्राइपॉड फिट भी नहीं हो पाता। जल्दीबाजी में फिर हमको बहुत ही ज्यादा देखना पड़ता है कि कहां पे बटन से ये नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा बटन देना यूजफुल हमको थोड़ा सा कम फील होता है, प्रॉब्लम ज्यादा ये क्रिएट करता है। बाकी इसमें जो कैमरा वाला बटन दिया गया दोस्तों, एज अ कंटेंट क्रिएटर हम इसको यूज ही नहीं कर पाते, कहे कि हमको उतना ज्यादा यूजफुल नहीं लगता है। तो नॉर्मल टाइप के जो यूजर है वो कितना यूज करेंगे वो तो आपको ही पता। अब ये चीज हम यहाँ पे क्यों ऐड किए, इसलिए ऐड किए झूठ मूठ का इसका यहाँ पे तारीफ करके कि भैया आप इसे जूम कर सकते हो, फन्ना कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। भाई यूजफुल होता तो हम भी तो यहाँ पे यूज कर पाते ना। अब जिसको करना है वो तो करेगा, लेकिन उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, ये हमको महसूस हो रहा है। बट ये सब बातों का कोई भी वैल्यू नहीं है अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये लोगो के कारण अगर आप ये फोन ले रहे हैं ना, लोगो मतलब वो 4 लोग नहीं, ये वाला जो लोगो यहाँ पे दिया उसके कारण ले रहे हैं, तब ये जितना भी हम आपको बात एक्सपीरियंस वाला बताएं आप पे यहाँ पे वैलिड नहीं रखता है। लीजिए जो लेना है लीजिए। तो अच्छा क्या है, अच्छा ये है मेरे भाई कि जब ये स्मार्टफोन को आप लीजिएगा तो समाज में आपको इज्जत बहुत ही ज्यादा मिलते हैं। 4 लोग जो आपको नहीं भी पूछ रहा तो वो भी आपको बोलेगा, अरे एप्पल लिया है मेरे भाई, कितना में लिया है, कितना वाला है, फलना है, ढिमका है, 75 तरह का जब आपसे सवाल किया जाएगा तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। गाइस व्हाट अप, ये देखो नया वाला आईफोन। तो ये आपको एक चीज मिल जाता है। दूसरा जो गुड पार्ट हम यहीं पे ऐड कर देते हैं, इसका जो प्राइसिंग है ना वो सच में इस बार अच्छा है, क्योंकि भैया 80,000 रुपए के हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें अपग्रेडेबल वाला मिल जा रहा है। एक तो आपको 256 GB वाला स्टोरेज मिल जा रहा है बेस वेरिएंट में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको फोटोज वगैरह क्लिक करना है या फिर आप वीडियोज वगैरह रिकॉर्ड करते हो ना, तो आपको ज्यादा यहाँ पे स्टोरेज मिल जाता है। साथ ही साथ थोड़ा सा डिस्प्ले भी बड़ा मिल गया, तो जो लोग को मल्टीमीडिया से ज्यादा मोहब्बत रहता है उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। और इसमें आपको 120 हर्ट्ज का यहाँ पे प्रो मोशन वाला डिस्प्ले दिया गया, जो कि सदियों से नहीं मिल रहा था और इस बार इस सदियों में आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है इसका, जब डिस्प्ले को यूज करोगे ना, तो आपको प्रो वाला फीलिंग यहाँ पे होगा। और कैमरा में भी यहाँ पे अपग्रेड किया गया। आगे कैमरा के बारे में डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे, लेकिन जो फ्रंट कैमरा है सच में इंप्रूव किया गया है। 18 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेंटर स्टेज वाला जो सेल्फी कैमरा दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे पेपर पे नहीं बताया गया, यहाँ पे थोड़ा सा मेगापिक्सल नहीं बढ़ाया गया, क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट है। आपको रॉ वीडियो सैंपल भी हम आपको दिखाएंगे। ये जो सारी चीजें है ना दोस्तों, प्राइसिंग के हिसाब से, आईफोन के जनरेशन के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो बहुत सारी चीजें आपको इस बार यहाँ पे मिला। तो अगर आप 15, 16 लेने का सोच रहे हो, पैसा थोड़ा सा ज्यादा है, तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप 17 ही की तरफ जाइएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि 16 की तरफ जाइए। 16 की तरफ आप तभी जाइए जब आपको सिर्फ आईफोन लेने से मतलब है, आपको अपग्रेड से मतलब नहीं है, तब आप 16 या 15 की तरफ यहाँ पे जा सकते, कोनो तरह का प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको अपने पैसा का दाना दाना का भरपाई करना है ना, तो हम तो कहेंगे
कि भैया थोड़ा सा अगर वेट कर सकते हो एक साल कर लीजिए, जब डिस्काउंट मिलेगा तब आप यहाँ पे iPhone 17 ले सकते हो। अच्छा डील है। परफॉर्मेंस के मामले में भैया टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, एक नंबर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि भैया आईफोन है तो कभी भी लैग नहीं करेगा, कभी भी हीट नहीं करेगा, तो यहाँ पे गलतफहमी है। ये स्मार्टफोन में भी बग है, ये स्मार्टफोन भी यहाँ पे स्टक कर जाता है, जिसका लाइव प्रूफ आने वाले वीडियो में हम आपको जरूर दिखा देंगे। बाकी गेमिंग के दौरान आपको कोनो तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा गेमिंग करोगे, हाई इंटेंस गेमिंग करते हो, हाई ग्राफिक्स वाला गेम करोगे तो स्मार्टफोन हीट करता है। हाँ मेरे को पता है इसमें वेपर चेंबर वाला सिस्टम इस बार थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, लेकिन भाई ज्यादा गेमिंग करोगे तो हीट करेगा, और खास करके सबसे ज्यादा हीट तब करेगा जब आप यहाँ पे बाहर में आउटडोर में वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करोगे ना, तो हीट यहाँ पे करता है। पहले कंपैरिजन में थोड़ा सा कम करता है, लेकिन अभी भी करता है। बिना कवर का स्मार्टफोन को यूज कीजिएगा रिकॉर्डिंग वगैरह करने में ना, तो थोड़ा सा पकड़ने में भी मुश्किल हो सकता है। और अगर आपने गलती से 4K 60 fps में रिकॉर्डिंग कर लिया, अंडा पका सकते हैं फोन में। और डे टू डे वाले यूजेस में हमको क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे फील हुआ दोस्तों, तो खास करके व्हाट्सएप मेरा बहुत बार स्टक हुआ है, कैमरा का स्क्रीन भी स्टक कर जाता है। यहां से करते हैं, नहीं ले रहा, ठीक है, नहीं ले रहा, ठीक है। अब देखने को जादू, इसको ऐसे किए और इसको से हटा दिए, ठीक है। अब ये जादू देखिए, आप यहाँ से व्हाट्सएप में जाइए और कॉल में आइए, और उसके बाद यहाँ पे नीचे इस बंदे को हम कॉल लगाते हैं, ये देखिए लग गया कॉल। और कभी कभी तो इसका जो मेन स्क्रीन है ना वो भी यहाँ पे स्टक कर जाता है। सबसे बुरा जो चीज लगता है ये हमेशा होता है, हॉटस्पॉट स्टक कर जाना। हॉटस्पॉट का जो बटन है वो यहाँ पे काम ही नहीं करता है, देख लीजिए। और हॉटस्पॉट अगर हम यहाँ पे ऑन करना चाहें तो ये देखिए हट गया, ये देखिए हट गया, ये देखिए हट गया। अब इसी चीज़ को अगर हम वाईफाई को बंद कर दें और हॉटस्पॉट को चालू करें, ये देखिए, ये देखिए। आप ध्यान से सुनिए, क्या हम यहाँ पे ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि आईफोन 17 या फिर आईफोन ही बहुत ही ज्यादा खराब होता है? नहीं मेरे भाई, हम ये बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे भैया। जब 80,000 रुपए का फोन कोई लेता है ना, तो उसका एक्सपेक्टेशन ना एकदम पीक लेवल पे होता है। जब ये सारी चीजें होती हैं तो उसके दिमाग में फिर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होने लगता है। तो उस समय जब आप फोन लेने के बाद क्वेश्चन अराइज होना, तो आपके दिमाग में हो कि भैया मलिक जी ने पहले तो ये बताया था, तो ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, उससे आप घबराइएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे बता देते हैं। अगर बात करें यूजर एक्सपीरियंस के बारे में, यूआई के बारे में, कि भैया व्हाट आई फील, एंड्रॉइड से जब हम स्विच किए ना आईओएस में तो क्या क्या दिक्कत हुआ, क्या क्या परेशानी हुआ, इस पे तो एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे। अगर आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि भैया हमको आपसे मोहब्बत है, बना दीजिए, बना के दे देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। अब जो लोग यहाँ पे कमेंट में ये लिखना चाह रहे हैं कि भैया हमको आईओएस यूज नहीं करने आता है, हमको आईफोन यूज करने नहीं आता, तो उनको हम बस एक ही चीज करना चाहेंगे, अले बाबू आप लोग कितने मासूम हो, कितने नेक दिल के हो कि कोई भी चीज लोग आपको यहाँ पे प्रूफ भी करके दिखा दे, लाइव प्रूफ भी बता देगा ना, वो भी आपके दिमाग में नहीं घुसने वाला। कहीं कभी आपने आपको ऐसा घुट्टी ही पिला दिया है कि आपको हर चीज अच्छा लगता है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, कहे कि इसमें आपको ब्लूटूथ तो मिल जाता है, लेकिन आप ब्लूटूथ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका जो ब्लूटूथ है ना, आप स्पीकर कनेक्ट कीजिए, हेडफोन कनेक्ट कीजिए, TWS कनेक्ट कीजिए, जो भी कनेक्ट करना है आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्लूटूथ से अगर आपको फाइल ट्रांसफर करना है वो आप नहीं कर सकते हो। कौन सा बड़ा बात हो गया? अरे मेरे भाई बड़ा बात हो जाता है जब आप यहाँ पे बाहर निकलते हो ना, कुछ चीज आपको प्रिंट करवाना होता है या फिर किसी को एक छोटा सा डॉक्यूमेंट भेजना होता है, तो एंड्रॉइड में भेजना बहुत ही ज्यादा टफ काम ये बना देता है। अब ये कोनो अच्छी बात नहीं, ये कोनो सिक्योरिटी वाली बातचीत नहीं, ये मोनोपोली वाली बातचीत है। एप्पल ये कभी नहीं चाहता है कि उसका जो फोन है वो एंड्रॉइड के साथ यहाँ पे मेल जोल, दोस्ती, रिश्तेदारी बना के चले। कहे कि हमको ये चीज फील हो चुका है, कहे कि हम और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे एंड्रॉइड से जब इसका कंपेयर कर रहे थे ना, तो हमको साफ साफ पता चला कि एप्पल तो ये चीज कर सकता है, बहुत ही इजीली कर सकता है, लेकिन वो चाहता ही नहीं है कि किसी अदर डिवाइस के साथ उसका यहाँ पे रिश्ता बने। अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। और जब आप यहाँ पे नया फोन लेते हो तो जो पहला काम आपका होता है वो होता है गूगल कॉन्टैक्ट को सिंक करना अपने न्यू फोन में। लेकिन अगर आप यहाँ पे एंड्रॉइड से आईओएस में यहाँ पे स्विच कर रहे हो तो ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा लेंदी बन जाता है। आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट में जाके अपने कॉन्टैक्ट को सिंक नहीं कर सकते गूगल को, आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको कॉन्टैक्ट में जाना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट में जाने के बाद आपको एक और सेटिंग मिलेगा, उसमें जाना पड़ेगा। वो सेटिंग के अंदर आपको वहां पे गूगल को खोलना पड़ेगा गूगल, और जब गूगल का अकाउंट खुलेगा तो वो वेब पेज पे खुलेगा, उसके बाद आप वहां पे ऐड करके वहां से फिर कॉन्टैक्ट को यहाँ पे सिंक कर सकते हो। तो भैया ये जो प्रोसेस है इजी तो बन सकता था ना, इसमें इतना खेला करने की क्या जरूरत है मेरे भाई। कोई भी नया यूजर जब iOS पे स्विच करेगा तो उसको तो ये वाला परेशानी होता ही होता है। वो यूट्यूब ही खोलता है देखने के लिए कि कैसे होता है। हम भी खोले थे मेरे भाई, कोनो हम आसमान से नहीं आए कि हमको दिमाग में आ जाएगा। अरे बाप
रे ये तो धोती खोल रहा है। और उसी तरह से जब आपको व्हाट्सएप में कोई इमेज या वीडियो फाइल यहाँ पे रिसीव होता है या फिर पीडीएफ वगैरह रिसीव होता है तो भैया उसको भी सेव करने का बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। कहने का मतलब ये है कि 3-4 स्टेप आपको करना ही पड़ जाता है। भैया जो चीज एक स्टेप में हो सकता है उसको 4 स्टेप में करने का क्या लॉजिक बनता है। अब यही चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि जब भी हम इसमें स्क्रीनशॉट लेते हैं ना तो उसमें भी मल्टीपल स्टेप देता है कि भैया आपको इसमें करना क्या है, आपको कौन से फाइल में डालना है, फलना करना है, ढिमका करना। मेरे भाई स्क्रीनशॉट अगर हम बंदा कोई ले रहा है तो चुपचाप से स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर में भेज दो। काहे कि स्क्रीनशॉट जब भी कोई लेता है ना तो जल्दीबाजी में लेता है, उतना स्टेप करने के लिए उसके पास उतना समय नहीं होता। हाँ फीचर दिया गया है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे देना कोई सेंस नहीं बनाता। अब ये हम क्यों बताते हैं दोस्तों, इसलिए बताते हैं ये चीज फील हो रहा है कि ये छोटे छोटे चीजों से ना यूजर का एक्सपीरियंस यहाँ पे बढ़ता है, मेरा घट रहा है यहाँ पे डे बाय डे। खत्म हो गया यार मैं तो। एक और चीज बता दें जो कि सच में थोड़ा सा हमको दिमाग में खटकता है, जब भी हम यहाँ पे यूट्यूब वगैरह खोलते हैं ना तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे ये जो बार आप देख रहे हो ऊपर की तरफ, यहाँ पे जो डायनेमिक आइलैंड है बहुत ही ज्यादा इसका चौड़ाई। तो जब भी आप यहाँ पे लैंडस्केप में वीडियोस वगैरह देखोगे ना तो थोड़ा सा इरिटेशन वगैरह इससे भी लगता है। अब डायनेमिक आइलैंड को यहाँ पे छुपाने के लिए बस इतना बड़ा सा यहाँ पे बार को बना दिया गया है कि अगर ये यहाँ पे फुल स्क्रीन यहाँ पे कर देंगे ऊपर की तरफ भी इतना बड़ा सा खोखला यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ये देखिए ब्लैक सा डॉट बना हुआ है ना। तो ये जो डायनेमिक आइलैंड भी है प्रैक्टिकल यूज में दोस्तों हमको उतना ज्यादा यूजफुल नहीं लगा अभी तक। तो हम इसका क्या ही यूज किए, कुछ यूज नहीं किए। जब भी आप जोमेटो वगैरह से ऑर्डर वगैरह कीजिएगा तो टाइमर वगैरह बन जाता है, स्टॉप वॉच यूज करना है, क्लॉक यूज करना, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। लेकिन मैक्सिमम टाइम में लोग क्या यूज करते हैं, डिस्प्ले यूज करते हैं। अब डिस्प्ले में इतना बड़ा छेद होना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। हाँ उसमें फेस लॉक वगैरह दिया कि अच्छी बात है, काम भी अच्छे से कर जाता है, लेकिन हाँ हमेशा फेस लॉक काम नहीं करता है, ये भी हम यहाँ पे जरूर एड ऑन यहाँ पे करना चाहेंगे। और कॉल लॉग वाला प्रॉब्लम से तो आप यहाँ पे वाकिफ होंगे ही। मान लीजिए किसी को आपने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, अब उस बंदे ने अगर आपको कॉल किया है तो आपको ये नहीं दिखेगा कि ब्लॉक वाला कॉल्स कौन सा है, कहीं से भी ये आप सेटिंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हो गया जो ब्लॉक हो गया, उसके बाद आपको उसका कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। मान लीजिए कैमरा सेटिंग में कुछ भी आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे जो कैमरा वाला जो बटन दिए गए उसमें कुछ सेटिंग्स को यहाँ पे चेंज करना है, कुछ रेशियो चेंज करना है, फलना ढिम कुछ भी अगर आपको करना है तो वो आसानी से करने नहीं देगा। आपको जाना पड़ेगा होम स्क्रीन में, होम स्क्रीन में आपको सेटिंग बटन दिखेगा, सेटिंग बटन में जाने के बाद आपको वहां पे एक कैमरा बटन दिखेगा, कैमरा बटन में जाने के बाद आपको मल्टीपल सेटिंग्स दिखेगा। उसके बाद वहां पे घुसने के बाद आपको दूर में जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, उस पर टैप कीजिएगा तो फिर उसमें मल्टीपल सेटिंग मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा समझिएगा, कनवा यहाँ से पकड़ा जा रहा है ना, कनवा को अगर हम यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे तो कौन सेंस बनता है, नहीं बनता मेरे भाई। तो ये खेला क्यों करते हैं लोग, इसी चीज को सिक्योरिटी से तुलना कर लेते हैं। तो उनके लिए एक ही चीज करना पड़ेगा, अल्ले ले ले बाबू कितना मासूम हो आप लोग। अब ये हम आपको इतना क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं दोस्तों कि हम एंड्रॉइड से iOS में स्विच किए। तो आपको जो जानना था कि एक जो रियल टाइम में जो प्रॉब्लम फील होता है वो क्या क्या होता है जब हम यहाँ पे iOS में स्विच करेंगे। क्या हम बुराई कर रहे हैं? नहीं, यही तो आप यहाँ पे आप लोग फंस जाते हैं। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ये हम बार बार ऐड क्यों करें, ताकि लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा बिल्ड हो जाता है भैया इसको एंड्रॉइड बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसको iOS बहुत ही ज्यादा पसंद है। नहीं मेरे भाई, हम कोनो एंड्रॉइड या iOS का घर से बिलोंग नहीं करते, हम उसका सास ससुर नहीं लग रहे मेरे भाई। 50 बार हम आपको यही कहते हैं कि भैया जो फील होता है वो आपके सामने थाली लेकर आते हैं, रख देते हैं, बाकी जजमेंट देना आप लोग की मर्जी। और यहां तक वीडियो देख रहे कौन लोग यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, एग्जाम में फेल हो जाइएगा, कीजिए कीजिए फटाक से कीजिए। और कस्टमाइजेशन की जहां तक बात है दोस्तों, तो नो डाउट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आईफोन आप यहाँ पे इंप्रूव कर रहा है अपने iOS को। थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसका जो मेन स्क्रीन है इसको भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, मल्टीपल वॉलपेपर्स लगा सकते हो, लॉक स्क्रीन को भी कस्टमाइज कर सकते हो, आइकन वगैरह को इधर उधर जहां तक फेंक सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें इसमें दी गई। लेकिन अगर आप यहाँ पे एंड्रॉइड के साथ कंपेयर करोगे ना कि भैया किसमें ज्यादा कस्टमाइजेशन मिल जाता, नो डाउट आपको वो एंड्रॉइड में ही मिलेगा। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि भैया क्या क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है, क्या क्या फीलिंग्स वगैरह जनरेट होता है ना कस्टमाइजेशन में, बताइए ना, सब कुछ बता दीजिए, हम भी आपको सब कुछ बताएंगे नया नया वीडियो लाके, टेंशन मत लीजिएगा। अब एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो क्या लगता है दोस्तों कि एंड्रॉइड में जब भी हमको ऑटो ब्राइटनेस को कंट्रोल करना होता है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कंट्रोल पैनल में यहाँ पे जाते हैं, प्रेस एंड होल्ड करते हैं और यहाँ पे आपको ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन दिख जाता है, या जो भी ब्राइटनेस को लेके फीचर वगैरह होता है वो आपको दिख जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये आपको बहुत जिलाएगा, ये बोलेगा कि पहले आप वो अलग गली में जाइए, वो अलग गली में जाइए, फिर आपको वहां पे तो पड़ोसी मिलेगा, पड़ोसी से पूछिए, उसके बाद आपको मिलेगा कमलेश, वो अलग कहानी बताएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए सेटिंग में जब हम यहाँ पे जाएंगे, तो जाने के बाद नीचे आपको आना है और आने के बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी दिख रहा
बेटा इस पे जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको चौथा ऑप्शन दिख रहा है डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज, यहाँ पे फिर से टैप करना है। टैप करने के बाद पूरा आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑटो ब्राइटनेस दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपको इसको यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी ऑटो ब्राइटनेस का यहाँ पे सीन होता है। लेकिन इसमें इतना ही नहीं है, यहाँ पे अलग से डिस्प्ले और ब्राइटनेस का एक ठो और सेटिंग दिया गया। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो, ट्रू टोन को एडजस्ट कर सकते हो, नाइट शिफ्ट दिया गया है, फलना दिया गया, ढिमका दिया गया। लेकिन कहने वाली बात ये है कि अगर हमको ऑटो ब्राइटनेस कंट्रोल करना है तो हमको वो वाला गली में जाना पड़ेगा। तो मेरे भाई यही वाला गली में दे दीजिए ना। झूठ मूठ का इतना लंबा प्रोसेस बनाने का क्या तात्पर्य है, यही समझ में नहीं आता हमको। और YouTube में वीडियो स्ट्रीम करने के दौरान हमको मल्टीपल ये वाला प्रॉब्लम फील हुआ। जब भी हम यहाँ पे वीडियो वगैरह देखते हैं और बीच में जब प्रचार आता है ना, उसको स्किप करते हैं ना, और खास करके लैंडस्केप में, तो वहां पे ये छोटा सा स्क्रीन बन जाता है, जिसको ठीक करने के लिए बार बार ये करना पड़ता है हमको। तो टेक्निकली अगर आप देखा जाए तो प्रैक्टिकल यूज में एंड्रॉइड से जब यहाँ पे आप iOS में स्विच करोगे तो प्रैक्टिकल खेला में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में नो डाउट आपको सिर्फ गेमिंग को ये एप्लीकेशन लॉन्च करके गेमिंग वगैरह करना है तो अच्छा ही यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन जो एक यूजर एक्सपीरियंस है वो आपको काफी ज्यादा यहाँ पे पिन ये चुभा देगा, ये हमको फील हुआ। अरे नहीं भाई, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ। ये पहला पार्ट था जिसमें हमने डिटेल रिव्यू देने की कोशिश की आईफोन 17 का। और भी बहुत सारी चीजें अगर मैं इस वीडियो में कवर करने लग जाता ना, तो ये वीडियो आधा घंटा के ऊपर चला जाता, 35 मिनट तक चला जाता। अब इसका पार्ट 2 में हम बैटरी के बारे में चर्चा करेंगे और कैमरे के बारे में भी चर्चा करेंगे डिटेल में, और साथ ही साथ डिस्प्ले और भी जितनी सारी चीजें बच गई है ना, वो भी हम कवर कर देंगे। वो वीडियो भी बना हुआ है, कल आपको 3 बजे वो वीडियो मिल जाएगा। और अगर अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक कीजिएगा और अपना ओपिनियन भी शेयर कीजिएगा, और कौन सा फोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।